हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हाँ, तो उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा या फिर अधिक होगा? तो ये हमें बच्चों बताना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों। तो कोई भी पदार्थ की चुंबकशीलता ये होती है कि वो जो पदार्थ है वो अपने में से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको कितनी आसानी से गुजरने देती है बच्चों। तो बच्चों कोई भी हमारा पदार्थ है इस प्रकार से, तो इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कितनी आसानी से गुजर सकती हैं बच्चों। ये जो है इस चीज को जो है हम लोग उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। और बच्चों इस चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और बच्चों चलिए अब देख लेते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों। बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ इस प्रकार से होते हैं कि बच्चों ये कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ हो गया तो इसके अंदर जो परमाणु या आयन याणु होंगे बच्चों, वो एक परमाणविक चुंबक की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें छोटे छोटे बच्चों उन परमाणविक चुंबकों का समूह होता है इस प्रकार से, जिन्हें बच्चों हम लोग डोमेन कहते हैं। वो इस प्रकार से किसी भी आकार के इस प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। तो किसी भी एक डोमेन में बच्चों जो वो परमाणविक चुंबक होते हैं वो किसी एक दिशा में संरेखित होते हैं इस प्रकार से। बच्चों इसके ये परमाणविक चुंबक किसी एक दिशा में संरेखित होते हैं। तो बच्चों परमाणविक जो चुंबक होते हैं उसमें भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है बच्चों। तो इस प्रकार से जैसे इस डोमेन में इस दिशा में इस प्रकार से संरेखित है, तो किसी अलग डोमेन में किसी अलग दिशा में इस प्रकार से संरेखित हो सकते हैं बच्चों परमाणविक चुंबक। तो इस प्रकार से हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है बच्चों इस प्रकार से। तो ये छोटे छोटे डोमेन्स से मिलके बना होता है बच्चों। तो ये परमाणविक चुंबकों के समूह को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से इस प्रकार से हो सकता है। ये बहुत आकार में छोटे होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो किसी एक डोमेन का अपना एक निश्चित चुंबकत्व होता है बच्चों, किंतु अगर हम पूरे लौह चुंबकीय पदार्थ को देखें तो इसका जो कुल चुंबकत्व होता है वो शून्य होता है, क्योंकि सभी इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं डोमेन कि इसका परिणामी जो चुंबकत्व होता है वो शून्य होता है। किंतु बच्चों जब हम कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं इस प्रकार से इस पर, ये हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर लगा दें तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का एन पोल और ये एस पोल हो गया। तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ जाता है बच्चों, तो ये जो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन है ये इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। तो जिससे ये जो अभी तक इसका चुंबकत्व नहीं था ये भी चुंबकित हो जाता है और इस प्रकार से नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल बन जाता है और इधर नॉर्थ पोल बन जाता है। तो बच्चों ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता जितनी अधिक होगी, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है उतना बड़ा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो बच्चों ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी वो ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा इसके डोमेन जो है इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ संरेखित होती जाएंगी बच्चों। और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये एन से एस की ओर इस प्रकार से होने लगेंगे। तो बच्चों ये हमने एक चुंबकीय बल रेखा को दिखाया है। इस प्रकार से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से गुजरने लगेंगी। तो बच्चों ये जो है हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय बल रेखा है, तो ये इस प्रकार से बच्चों एन से एस की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो बच्चों हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है बच्चों, तो बच्चों ये प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि क्या जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये हाँ निर्भर करती है। तो आगे हमसे पूछा गया कि उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा कि अधिक होगा। तो बच्चों उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान जो है कम होगा, के लिए इसका मान कम होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।